एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। होली के दिन दो गुटों में हुए हिंसक झड़प व हत्या के मामले में मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुखिया समेत 15 लोग हुए गिरफ्तार। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर मोतिहारी में भव्य अटल विरासत सम्मेलन का हुआ आयोजन। मौके पर मंत्री एवं विधायक सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। मोतिहारी पहुंचे कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, हुआ भव्य स्वागत। पश्चिमी चंपारण में वाहन चालक के साथ मारपीट का एक वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर न्याय की लगाई गुहार। और छौड़ादानों के सुंदरपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। भाजपा नेता ने फीता काटकर किया उद्घाटन। होली के दिन पूर्वी चंपारण में दो गुटों में एक हिंसक झड़प व हत्या मामले में मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। होली के दिन जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बखरी पंचायत के बैरागी टोला में हुए हिंसक झड़प व चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और घटना के 2 दिन के अंदर पुलिस ने घटना के मुख्य अभियुक्त सहित 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू, शराब, बंदूक, गोली सहित खाली खोखा बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में मुखिया सहित 15 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि होली के दिन कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बखरी पंचायत के बैरागी टोला में मुखिया जगन्नाथ राय व पूर्व जिला पार्षद और पैक्स प्रत्याशी के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में पैक्स प्रत्याशी को बचाने के क्रम में रोहित कुमार नामक युवक की चाकू लगने से मौत हो गई थी। रोहित पैक्स प्रत्याशी का भतीजा था। घटना के बाद लोगों ने मुखिया जगन्नाथ राय के घर को चारों तरफ से घेर लिया था और जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद वहां कई थानों की पुलिस पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखिया सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हुआ और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के द्वारा मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसका परिणाम यह है कि अब तक इस मामले में कुल 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले की पुष्टि करते हुए चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने क्या कुछ जानकारी साझा की, आइए सुनते हैं। कल्याणपुर थाना अंतर्गत ग्राम बखरी बैरागी टोला में पूर्व विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक लड़का रोहित कुमार की मृत्यु पेट में चाकू लगने के कारण घटनास्थल पर निधन हो। इस संबंध में थाना में कांड दर्ज किया गया और कुल 15 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी सत्यापन के बाद की जाएगी। और इसमें कुछ आर्म्स भी बरामद हुए हैं अभियुक्त के घर से, जिनके संबंध में अलग से कांड दर्ज किया जा रहा है। केस कितने लोग पर दर्ज हुआ? केस 36 लोगों पर दर्ज हुआ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत आज मोतिहारी नगर भवन में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन राज की अध्यक्षता में अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन सियावर सिंह ने किया। इस अवसर पर बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान, मोतिहारी विधायक व पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी सहित कई प्रमुख नेताओं ने अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व वैश्विक था। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति को नई दिशा दी। निश्चित रूप से अटल विरासत सम्मेलन आज मनाया जा रहा है। इस विरासत सम्मेलन में देख रहे हैं जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सम्माननीय प्रमोद कुमार जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष पवन राज जी हैं और गोविंदगंज के सम्माननीय विधायक सुनील मणि तिवारी जी हैं, डिप्टी मेयर लाल बाबू जी और केसरिया कल्याणपुर के पूर्व विधायक सम्माननीय सचिंद्र प्रसाद सिंह हैं। जिला के सरीखे नेता इस अटल विरासत सम्मेलन में उपस्थित हैं और इस सम्मेलन निश्चित तौर पर अटल जी को याद करते हुए, अटल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए
अटल जी के मार्गदर्शन बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए 2025 का चुनाव एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से बिहार में जीतेगी, यानी 200 पार करेगी। और खासकर पूर्वी चंपारण में हमारा 12 विधानसभा में एनडीए गठबंधन की भारी जीत होगी। अपने लोकसभा आदरणीय राधा मोहन सिंह के संसदीय क्षेत्र 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीतेगी। इसका संकल्प अटल सम्मेलन में लिया गया। तेजस्वी यादव को कहने के लिए कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव को 15 वर्षों की शासन अपने माताजी और पिताजी को याद करना चाहिए कि अपहरण का उद्योग चलता था, दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीनी जाती थी, स्कूटर पर सांड भैंसा ढोया गया था, माने भ्रष्टाचार पूरा पर्याप्त था। दोनों हाथ से खजाने को लूटा गया था। उनके माताजी पिताजी दोनों हाथ से खजाने को बिहार को लूट लिया था और जंगल राज में तब्दील कर दिया था बिहार को। या तो मुंगेर की घटना हो चाहे कहीं की घटना हो, सरकार तत्परता के साथ अपराधियों को गिरफ्तार भी की है और अपराधी गिरफ्तार भी हुए। इनकाउंटर में जो अपराधी मारे गए और जो बचे अपराधी गिरफ्तार भी हुई। हम कह सकते हैं बिहार में सुशासन की सरकार जो कहती है सो करती है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के आगमन पर मोतिहारी में जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं ने हिस्सा लिया। मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को अंग वस्त्र और बुके भेंट कर सम्मानित किया, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगारों के साथ उनका अभिनंदन किया। इस दौरान कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार में बेरोजगारी, पलायन और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी और युवाओं के पलायन की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर गहरा असर पड़ रहा है। भितिहरवा आश्रम से रोजगार के इशू को लेके जो पलायन हो रहा है बिहार से, उस इशू को लेकर हम लोगों का यूथ विंग, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई छात्रों का जो विंग है, इन लोगों की एक बिहार की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। और उस यात्रा के शुरुआत के क्रम में हम लोग आज मोतिहारी पहुँचे हैं। यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस जनों के तरफ से हम अपने प्रभारी आदरणीय कृष्णा अल्लावरू जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत अभिनंदन इसलिए कि मैं यहाँ 20 साल पहले यहाँ के आप लोगों ने मुझे संसद में भेजा था, उस नाते भी, और यहाँ जिला परिषद में हम लोगों के जिला अध्यक्ष की पत्नी अध्यक्ष हैं, उस नाते भी हम लोगों का फर्ज है इनका स्वागत और अभिनंदन करना। हम लोग आए थे नाश्ता करने के लिए, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आप लोगों से रूबरू होना पड़ेगा। अब हम सीधे तौर पर उस यात्रा के बारे में अपने प्रभारी महोदय से आग्रह करते हैं कि वो आपको ब्रीफ करें। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा बिहार यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के द्वारा निकाली जा रही है। यात्रा का मकसद है बिहार की जनता के मन में सवाल उठाना और सरकार से सवाल पूछवाना कि बिहारी से पलायन इतनी क्यों होती है, बिहार में नौकरियां क्यों नहीं मिलती, बिहार में पेपर लीक क्यों होता है, बिहार में अच्छी और सस्ती शिक्षा क्यों नहीं मिलती है, महंगाई इतनी क्यों है, भ्रष्टाचार से फ़ायदा किसको होता है। ये सवाल हैं, ये हकीकत है बिहार की, और पलायन इन सब मुद्दों की वजह से होता है। तो यात्रा के दौरान हम जनता से भी सवाल करना चाहते हैं और जनता के माध्यम से सरकार से भी ये सवाल करना चाहते हैं। सर, वैसे तो दावा इन लोगों का है कि नौकरी दिया जा रहा है, इस साल चुनावी वर्ष 10 लाख तक नौकरी देंगे।
अभी इस सरकार को, डबल इंजन सरकार को 10-11 साल से ज़्यादा हो गया है और उससे भी ज़्यादा हो गया है। तो चुनाव से पहले ही नौकरियों का वादा क्यों किया जा रहा है? अभी तक तो नौकरियां दे दी जानी चाहिए थी और पलायन रोक दिया जाना चाहिए था। अगर ये दोनों नहीं हुए हैं, जो इतने सालों से नहीं कर पाए हैं, तो हम नहीं विश्वास करते कि आने वाले 6 महीने में ये कुछ ठोस करके दिखा पाएंगे। यात्रा का मेन मुद्दा है लोगों के मुद्दे और सरकार की विफलता। अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो समय पे हम चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन असली मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए। झूठ मूठ के मुद्दों पे, इधर उधर की बातों पे चुनाव का प्रचार ना किया जाए, ये हमारा मकसद है। पश्चिमी चंपारण में एक वाहन चालक के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। खबर के मुताबिक मझौलिया थाना क्षेत्र के गढ़वा में वाहन चालक के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि एसटीवी न्यूज नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बाबत पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने आवेदन में लिखा है कि वह अपनी कपड़ा दुकान पीपर पाती से होली के एक दिन पहले देर रात तक का बिक्री रुपया लेकर सुबह घर लौट रहे थे। तभी फजील और अरमान आलम ने अपने लोगों के साथ हाथ में लाठी और लोहे के रॉड से गाड़ी पर हमला बोल दिया और पैसे लूट लिए। होली का बिक्री था, रात में 10-11 बजे रात तक रुक गए दुकाने पर। कल सुबह में आ रहे थे 14 तारीख के होली के दिन, तो फजील मियाँ यहीं पर घेर के, यही दुर्घटना का जगह है, यहाँ पर घेर के और बहुत मारे। उसका वीडियो भी बनाया, हमारा भाई बगल में बैठा हुआ था। कौन कौन लोग थे उनके साथ? उनके लोग थे 10-15 लोग थे और वो था, उनका लड़का था, उनका पापा थे और उनका भाई वही था, लोग भतीजा था लोग। कितने बजे की घटना है कल? घटना ये सब 9:30 बजे का बात है, सुबह 9:30 बजे के बाद में। रात में हम होली के समय था वहीं रुक गए, लेट का समय हो गया था तब। और सुबह में हम वहाँ से आए, जब तक यहीं पे हमारे साथ 2,70,000 का रुपया नगद लेकर आ रहे थे लोग और सोना का चैन भी पहने हुए थे, पूरा गला घिसा हुआ है, चैन में घींच लिया गया। पैसा भी उनके लड़का द्वारा गन्ना के कांटा वाटा दिखाकर छीन लिया गया। पूर्वी चंपारण जिले में खेल को बढ़ावा देने के लिए नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता गणेश प्रसाद यादव के द्वारा छौड़ा दानो के सुंदरपुर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है, जिसका आज उद्घाटन फीता काटकर किया गया। बताया गया है कि बनकटवा प्रखंड के बेलाजीतपुर पंचायत स्थित जोल गांव एसएसबी चौकी के पास खेल मैदान में सुंदरपुर प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जहां उद्घाटन के पहले दिन सुंदरपुर बनाम झझरा पंचायत के बीच मैच का आयोजन किया गया। सब साथी लोग, सब लोग के हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करे सुंदरपुर के धरती पर। भाई आज तो हम देखलिए फील्ड के देख रहा बनी, लेकिन फील्ड नहीं तब खेत कहल जाए। आए वाला समय एक बाद में जो यहाँ स्टेडियम के बनावे के हम कोशिश करब। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज के साथ।